बीपी की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, ये सब ना लाइफस्टाइल हो गई है अब। ये लाइफस्टाइल हो गई है, सबको ही हो रखी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई हर घर में मिल जाता है इसका मरीज, कैसे जो है इसको ठीक किया जाए, इससे बचा जाए। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि बीमारी को आने से पहले भी रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। इसका जो गोडाउन है ना, जहाँ से ये सारी निकलती है, वो है हमारा लीवर। हमारी जो गट हेल्थ है, वहां से ये सारी पैदा होती है, लीवर से ही। अब जैसे लोग कहते हैं आगे कि गोयल साहब, मेरे को पहले शुगर, फिर मेरे को थायराइड, फिर मेरा बीपी बढ़ गया, फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल, फिर मेरा ट्राइग्लिसराइड, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम, वो बहुत सारी हो गई। तो फिर मैं कहता हूँ और जी अब तो मेरा लीवर भी फैटी हो गया, SGOT PT बढ़ गए मेरे। मैं कहता हूँ बड़े तो पहले यही थे, काम खराब यहाँ से हुआ था। अगर पहले ही लीवर का ध्यान रखा जाए, बीमारी आ नहीं सकती। मैं आपको बता दूं, लीवर जो है जैसे एक घर के आगे दरबान बैठा होता है ना, अंदर नहीं घुसने देता गलत आदमी को। हमारा लीवर जो है वो बॉडी का दरबान है। अगर इसको तंदुरुस्त रखोगे, बीमारी आपके पास छू भी नहीं सकती। और इसको तंदुरुस्त रखने का एक फार्मूला बता देता हूँ। बताओ साहब। उसका नाम है भूमि आंवला। भूमि मतलब धरती, भूमि आंवला। इतना सा पेड़ होता है, आंवले का पेड़ है। एक तो आंवला का वृक्ष होता है, वो नहीं। एक भूमि आंवला। भगवान ने 2 क्यों बनाए, वही खिला देता। ये बनाया सिर्फ ये लीवर के लिए। अच्छा। आप ना जी सिर्फ भूमि आंवला लिखिएगा गूगल पे जाके, ये कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की दी हुई देन है। आप भूमि आंवला लिखिएगा, पहले तो आपको उस पेड़ की पहचान हो जाएगी। आप कहोगे ये तो अपने घर के आसपास ही खड़ा है। उसके बाद आप उसकी पत्तियां ले सकते हो, उसके फल ले सकते हो, उसके तना ले सकते हो, उसके हर चीज़ को उखाड़ के ले सकते हो। लेकिन किसी भी पेड़ पौधे को, मेरी बताई हुई जड़ी बूटी को जब उखाड़ना है, ये ध्यान रखना कि हम वध कर देते हैं। वध नहीं करना, उसको प्यार से लेना है। उसकी पहले पानी का छींटा देना है, फिर उस भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये जो भूमि आंवले का वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, ये जड़ जीव है, इसमें भी जान है, इसमें भी प्राण है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। इसके अंदर अपने तरफ से आशीर्वाद दो कि इसके अंदर औषधि गुण पैदा हो जाए, ताकि मैं इसको ग्रहण करूं और अपनी सेहत को ठीक करूं। तब कह के लोगे तो वो पौधा आपको फायदा करे। और पौधे लगा दो उसके साथ। हाँ लगा दो, जितने एक आपने निकाल लिया, 10 लगाओ। तो मतलब कहने का कि वो चीज को, इसको अध्यात्मक चीज बोलते। और ये सच है, आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तो भगवान ही है। दूसरा प्रार्थना भी जोड़ो। हाँ, दूसरा भगवान जो है वो आयुर्वेद है। राइट। और उसके लिए भूमि आंवले का जो पाउडर है मिल जाता है अक्सर, हमारी साइड पे भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो पाउडर है उसको आप 1 चम्मच डेली किसी भी टाइम किसी भी रूप में खाना शुरू कर दो, आपके लीवर को कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मतलब अगर OTPT ना जी 100-150 तक भी बढ़े हुए हैं, जो 0 चाहिए, तब भी एक अकेली एक औषध है जो इसको कंट्रोल कर लेती है। बहुत ज़्यादा जरूरत है, किसी का लीवर फैटी हो रखा है, तो नुस्खा लिख लो, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, और उसके अंदर भूमि आंवला, चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रख लो। आप कहोगे कि गोयल साहब आपने तो इतने पाउडर बनवा दिए, क्या यही खाते रहेंगे क्या, रोटी कब खाएंगे? अरे रोटी खानी क्यों है, इतने साल हो गए रोटियां ही खा रहे हो। रोटियां खा के कौन सी तंदुरुस्ती ले ली? तो मतलब ये है कि रोटी खाओ उतनी जितनी जीने के लिए जरूरी है। ये नहीं होता। ओवर ईटिंग भी बहुत कर रहे हैं लोग। हाँ, ओवर ईटिंग मजा ही आता है उनको। खाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर टॉयलेट में बैठ के जोर लगाते हैं, क्योंकि फिर जाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं गोयल साहब 3-4 बार आती है, थोड़ी आती है, क्या करें? तो फिर गोयल साहब कहते हैं चल ये खा वो खा, त्रिफला ले। तो मतलब कहने का कि थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त हो जाओ ना, मुझे तकलीफ ना कार्तिक जी को बैठना पड़े इतनी लाइटों में आकर के, ना किसी और को। खुश रहो यार, तंदुरुस्त रहो, जो बता